हालेलुया। अब मैं आज आपसे प्रचार करना नहीं चाहता है। I don't want to preach to you now. ऐसा भी एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। There's also a detoxification like that. हमारे सीपीएम के बच्चे बचपन से लेके 75 साल से वचन सुन रहे हैं। Our TPM children since the last 75 years, they're listening to messages. जो GAT में जैसे बताया गया, As we saw in GA1, the heart of the problem is the problem of the heart. the heart of the problem is the problem of the heart. समस्या का सबसे गूढ़ बात, गहरी बात यह है कि वो समस्या दिल की समस्या है। The heart of the problem is the problem of the heart. हाँ, दिल का समस्या का कुछ 12 विषय मैं 1, 2, 3, 4 बताना चाहता हूँ, जिसको आप अपने आप समाधान ढूंढ नहीं सकते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। I want to present before you 12 points about the problem of the heart, and I don't want to go into detail about that. मैं वैसे संजीवन के बारे में एक विषय लेकर आया था, I actually wanted to say something about revival. लेकिन ब्रदर हमारा सुनामी ब्रदर ने जैसे सुनामी वचन सुनाया, But as the tsunami brother, he gave us a tsunami word. उससे पहले शाम को 5:30 बजे ही मेरे को मैसेज ऑल्टर कर दिया था प्रभु ने। सुनामी उठने के पहले ही 5 बजे ही मेरे को प्रभु ने मैसेज ऑल्टर करके दे दिया। Before the tsunami arose at 5:30 itself, God altered my message. तो मैं आपको आज समस्याओं का 12 सुनामी बताने जा रहा हूँ। Today I want to give you about the 12 tsunamis of problems. आज हम जवान लोग क्या समस्याएं सामना कर रहे हैं, Today we youths, what problems are we facing? या किस बात के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। Or for which reason should we pray? कुछ यूथ यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। Some youth sitting over here are very good indeed. आप बहुत यूनिक है, लेकिन शायद मिसप्लेस्ड है। You're very much unique, but maybe you are misplaced. आप बहुत अच्छा स्वभाव है कई लोगों का, Many of youths have very good nature, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग चूक गए हैं। but maybe somewhere you are. हम लोग ये सब सफेद कपड़ाधारी, हम लोग सब ऐसे चूके हुए थे, हम हार गए थे, लेकिन प्रभु ने हमको राइट ट्रैक में लाया है। We the people who are clothed in white clothes, there was a time when we were in failure, but at the right time God took us. हम 12 विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। We must pray for 12 matters. नंबर 1, Now, 1, हमारे यूथ टीम लीडर बनना चाहिए। आप यूथ लीडर्स या संडे स्कूल टीचर्स या सेवक लोग इसे नोट करके रखिए और इन विषयों के लिए अपने कलीसियों में प्रार्थना कीजिए। I request the servants of God and the Sunday school teachers and the youth leaders to note down these points and pray for these points in your churches. ये मेरा प्रचार का विषय नहीं था, लेकिन गॉड ने ऐसा एक हाल माहौल लाया कि मैं आपको पेश करूं। This was not my actual message, but God has given me this message so that I can present this to you. यिर्मयाह 50 का 5 और 8 वचन पढ़ा जाए जल्दी से। ओनली वन लैंग्वेज हिंदी। यिर्मयाह 50 का 5, Jeremiah 55, 50 का 5 और 8, verses 5 and verse 8. वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल जाओ, जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं वैसे ही बनो। देखिए 8वां वचन लिखा है, रिमूव आउट ऑफ बेबीलोन। आप कल्दे देश से, बाबुल से निकलो और ही गोड जैसे भेड़ों झुंड के आगे आगे चलो। ऐसा एक सलाह 50 के 8वें वचन में लिखा है। In Jeremiah 50 verse 8, we see about a council saying, remove out of Babylon and be as the he-goats before the flocks. जब मैं स्कूल में पढ़ता था, When I was in school, एक इवेंजेलिकल मीटिंग होता था। there was an evangelical meeting conducted. जब मैं वहां गया, When I went there, मेरे बराबर के यंग बॉयज एंड गर्ल्स वहां गाना लीडिंग कर रहे हैं। टीपीएम में ब्रॉट अप हूं मैं, लेकिन इवेंजेलिकल मीटिंग वो स्कूल यूथ्स का मीटिंग था। मुझे मेरा फ्रेंड्स ने ले गया, बहुत अच्छा गाना गाया। यहाँ पर जो पहला गाना गा रहे, हेवन स्किम डाउन एंड ग्लोरी फिल्ड माय सोल, मैंने पहली बार वहां पर उस गाना को सुना। though I was a TPM believer's son, but still I used to attend evangelical meetings, and there in that meeting I heard many songs. I saw many young boys and girls who were almost of my age, Not and many, they were leading the. not many, few.
थोड़े से ऐसे जवान लोग आगे आकर म्यूजिक बना रहे हैं, बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं और गाना लीडिंग कर रहे थे. Few youths, they came in the front and they were singing songs and playing the guitar and they were conducting the ये meeting. 1980s के बारे में बता रहा हूँ. I'm talking about the 1980s. कोई मोबाइल नहीं था, There was no mobile at that time. दुनियादारी तो था, दोस्ती तो था, मस्ती भी था. There was worldliness, there were friends and there was enjoyment. लेकिन मैं देखा कि वो जवान लोग यीशु मसीह को अंगीकार किया छोटी उम्र में. But I saw that those young children at a very small age, they had accepted Jesus Christ. वो यूथ्स थे, They were youths. लेकिन टीपीएम के नहीं थे. They were not of TPM. मैं बड़ा हैरान हो गया. I was shocked. मेरा भी दिल उबलने लगा. Even my heart was bubbling. उन दिनों में मेरे को सेवा की कोई बुलाहट नहीं था. At that time, I didn't have any calling for the मैं ministry. यहाँ बैठे हर एक जवान से ये दरखास्त करता हूँ, I request all the youth sitting over here, इस यूथ मीटिंग के पश्चात after this youth आप meeting, हो सके तो अपने हॉस्टल में, कॉलेज में या नेबरहुड में जहां भी आप हो, आप एक टीम बनाए और एक ऐसा प्रार्थना का प्रेयर ग्रुप तैयार करें. प्रेज़ द लॉर्ड. if possible, at your schools, in your colleges, in your neighborhoods, wherever you are, you must begin a prayer group. सो मेरा पहला पॉइंट है, राइज अप, गेट अप टू बी ए टीम लीडर. आप उठें और एक टीम लीडर के इस जगह में आए ताकि आप बहुतों को बचाएं, एक दुआ की टीम को बनाएं. My first point is that you must rise up and become a team leader, and you have to save many people. You have to start a prayer group. ये बोलने से बहुत से बच्चों लोगों को ये कुछ अजीब सा लगेगा, When I say this, many of the youths will not like it. लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे जिसके अंदर कुछ क्षमता भरा हुआ है. But there are some people sitting over here who have a capacity within themselves. ये मोबाइल अभी स्विच ऑफ होगा या साइलेंट होगा, Maybe your mobile is switched off or in silent mode. लेकिन इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है. बोलते क्षमता, इसके अंदर बड़ा क्षमता है. But there is a great potential or a capacity within this mobile. परमेश्वर ने हमारे नाक में जब जीवन का सांस फूंका था, When God had breathed His breath inside our nostrils, उसने हमारे अंदर सनातन सामर्थ और ईश्वरत्व को पंपिंग किया था. Praise the He Lord. had pumped eternal power and Godhead within us. आपके अंदर प्रभु का स्वभाव की क्षमता है और प्रभु का पावर का क्षमता है जो आप टैपिंग करके या रोक के रखा है. Within you there is a potential of God's character and God's power inside you, which you yourself are hindering. एक मिनट आंखें बंद करें For a minute, close your eyes. और हम उस विषय के लिए तारीफ And let करें. us praise for that प्रभु जी, matter. मेरे अंदर का पोटेंशियल को तू रिलीज कर दे. Lord, release the potential that is within me. हालेलुया. मेरे अंदर की क्षमता को खोल दे. Lord, open the potential that is within me. मैं अपने आप को समझना है प्रभु. Lord, I must understand myself. मेरी योग्यता को मैं जानना है. I must know my capability. आप मानते हैं आप खाली हैं. And you agree that you are hollow. You should feel you are hollow or empty. If you feel you're empty, आपको प्रभु भरेगा. हालेलुया. God will fill you. आंखें बंद करके हाथ उठा के तारीफ करेंगे. Close Praise the your Lord. हालेलुया, हालेलुया. होला बाबा नाशदि बना का तू दिबि दिबि तू दबदाम तू दाई नवानिया. हालेलुया. ओ रिलीज गॉड. प्रभु के नाम की महिमा हो. 3 प्रकार के चेलों के बारे में बाइबल में लिखा है. in the Bible we see about 3 kinds of disciples. मेरे जवान बच्चों, My youth children, आप इन 3 फॉर्मूला को, प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए. आप एक पक्का टीम लीडर बनेगा जहां कहीं आप हो. Praise if the you Lord. follow these 3 formulas or these 3 principles, wherever you are, you'll become a true team leader. डिसाइपल का 3 डेफिनेशन है. जॉन 8:31, In John 8:31, we see the 3 definitions of a disciple. यूहन्ना 8 का 31, John 8:31, यूहन्ना 13 का 35, John 13:45, 13:35 13:35, और यूहन्ना 15 का 8. and John 15:8. यहाँ पर आए बहुत से बच्चों में वो गुण है. There are many people like this over here. बहुत से जवान लड़के लड़कियां सच्चा एक डिसाइपल करके जब मैं नागपुर में आया तो ज्यादा समझा. When I came to Nagpur, I understood that many of the youth boys and girls are true disciples. लश्करी बाग में मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो मेरे 55 साल की उम्र में मैंने अभी तक देखा नहीं था. In Lashkari Bagh, I have seen such youths whom I have not seen in my 55 years of my life. आप परमेश्वर के लिए वांटेड है. You are wanted for God. आप बहुत कामयाब है. You are very much आप बहुत successful. आप बहुत होशियार You are है. very clever. आपके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा प्रोग्राम से बनाया गया है, God has made it such a program, लेकिन वो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा. but it will not be auto-started. गॉड आपके क्षमता को ऊपर बनाना चाहता है, लेकिन सेटन आपके अंदर एक ऑटोमेटिक फेलियर सिस्टम को डाल रखा है. God wants to increase the potential, but Satan is putting into you an automatic failure system. आपके अंदर शैतान एक ऑटोमेटिक फेलियर रखा है. जहां कहीं जाते फेल, जहां कहीं जाते फेल. प्रमोशन नहीं, आशीष नहीं, पढ़ाई में भी मेमोरी नहीं. कई बच्चे बोलते मेमोरी नहीं.
Satan has put into you an automatic failure system that wherever you go, there is failures, and you're not successful in your education, and you don't have a memory power. पेपर में देखता तो रामा कृष्णा सीता ये सारे बाहर के बच्चे वो लोग बड़े विनर बनते जा रहे, टॉपर बनते जा रहे हैं. When you see in the newspapers, we can see all the heathen children who worship other gods. They are toppers. और हमारे बच्चे 50% 60% पे पड़े हैं. But our children are just lying in 50 or 60%. क्या हमारा खुदा हमको लीडर नहीं बनाना चाहता है? Doesn't our God want to make us as leaders? क्या आपको टॉपर नहीं बनाना चाहता है? Doesn't He want to make you as a topper? परमेश्वर पूंछ बनाएगा, सर बनाएगा? Will God make you the head or the tail? बताओ पूंछ बनाएगा, सर बनाएगा? Tell. मजा नहीं आया. क्या बनाएगा? जोर से बोलो. ऐसा है तो सर का साथ अब अटैच होना पड़ेगा. For that you must be attached to the head. हेड जीसस है. Jesus is the head. तो यूहन्ना 8 का 31 का अर्थ है, What is the meaning of John 8:31? उसका वचन माने तो उसका चेला है. If you will continue in His word, then you are His disciples. कंटिन्यू, राइट. द ओरिजिनल वर्ड इज कंटिन्यू. उस वचन में आप बना रहे तो. If you will abide or continue in His word. दूसरा, second, आपस में प्रेम करे. 13:35 आपस में प्रेम करे तो उसका चेला है. In 13:35 we see, if we will love one another, then we are His disciples. मैं और वीएम थॉमस बहुत अच्छे भाई हैं. I and Pastor V.M. Thomas are very good brothers. लेकिन ये सुनामी ने आके मेरा आधा घंटा ले लिया. ये सुनामी आके मेरा आधा घंटा ले लिया. But the tsunami has taken my half an hour. लेकिन मैं समझा कि प्रभु की योजना क्या है, मैं क्या बोलना है. मेरे को रूट प्रभु ने बदल दिया. But at that time I understood the plan of God, and He changed my route. अब मैं सुनामी को ज्यादा प्यार करता हूँ. Maybe God loves tsunami much more. No, now I love him more. Now I love him more. क्योंकि इसने मेरे को एक सही रूट में डाला इस विषय के लिए. Because He led me into a right route for this matter. वैसे भी हम चेले लोग सब एक ही भाषा वाले, एक ही देश वाले नहीं है. फिर भी यूहन्ना 13:35 के अनुसार हम सब एक ही थे. मैं और मेरे सिस्टर्स और मेरे अक्का, मेरे अन्ना, मेरे अपचा, अम्मी, हम सब यूहन्ना 13:35 में एक वन. वी लव ईच अदर. हलिए बोले जोर से. आनंद ऐसा और कहाँ है. ताली. शुद्ध जीवन की हर खुशी, आनंद ऐसा और कहाँ है. शुद्ध जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं प्रभु तेरे लिए अभी, आता हूँ भी करने मस्जिद तेरी. प्यासा हूँ भी प्रभु तेरे लिए अभी, आता हूँ भी करने मस्जिद तेरी. हालेलुया. सामने मेरा एक लड़का रखा है, वो आगे बढ़ रहा है. मेरा वैसा भी टाइम कम है, इसलिए मैं गाना छोड़ दिया. क्लॉक इज रनिंग हियर, द नीडल. सो आप यदि सच्चा चेला हो, इफ यू आर ओरिजिनली एक सच्चा डिसाइपल हो, if you were a true or original disciple, आज या कल आप एक टीम लीडर बन जाओगे. either today or tomorrow you'll become a team leader. मैं मेरा क्लास में क्लास मॉनिटर भी था. I was my class monitor. मेरा स्कूल में मैं क्रिकेट का कैप्टन था. I was a cricket captain in my school. मैं स्टेट लेवल में सिलेक्शन के लिए गया, लेकिन गॉड ने मुझे पहला बॉल में ही मुझे आउट कर दिया. I went for the state level selection, but in the first goal itself, God made me out. उसके लिए मैं आज भी खूब ताली बजाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मेरा सिलेक्शन होता तो यहाँ मैं नहीं आता. Therefore, I'm glad, because if you were selected that day, then I would not be in this place today. हो सकता है आप कई जगह हार गए हो. Maybe you have been fail in many places. लिख के रखिए, 10th फ्राइडे को यहाँ से दोपहर यहाँ से जाने से पहले आप एक चैंपियन होकर यहाँ से जाओगे. हालेलुया बोले जोर से. आप 10 तारीख के बाद आपका शक्ल बदल जाएगा. आप बिल्ली जैसे आया, शेर जैसे यहाँ से जाओगे. हालेलुया. After June 10, your whole form will change. You came like a cat, but you'll go like a lion. Oh, praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो. Glory be to God. और चेले लोग का तीसरा स्वभाव है 15:8 तुम फल लाओगे तो मेरे चेले हो. पास्टर होने से चेला नहीं, या सेवा में आया तो सेवा नहीं. 3 कंडीशन है. जिसका कान है सुन ले. पहले वचन में कंटिन्यू करना है. दूसरा आपस में प्रेम करना है. तीसरा क्या है? फल लाना. 15:8 John 15:8 तुम फल लाना है. हालेलुया. John 15:8 says that the third nature to be a disciple is that you must bear much fruit. मैं ऐसे यूथ्स को जानता हूं. I know some youths जो हर एक दिन किसी न किसी से मुलाकात करे, किसी न किसी से बात करेगा, और मेरे पास उनका क्वेश्चन फोन करेगा. वो ऐसा बोल रहा है, मैं क्या जवाब दूं? They will meet someone or the other every day, and they'll ask me questions. This is what they're saying. What should I reply? तो मेरे पास 12 विषय है. मैं 3-4 विषय बोलकर खत्म करूंगा. I have 12 points. I'll say 3 or 4 points and conclude. और
दूसरा विषय, The second point, नंबर 1 है आप एक टीम लीडर बनना है। first point, you must become a team leader. यिर्मयाह 50:8 के अनुसार According to Jeremiah 58 और 5 के अनुसार, and 5, आप इधर मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, listen carefully. आप एक अबाउट टर्न होकर सियोन की ओर रास्ता में आगे आगे जाना है और आपके पीछे एक बड़ा क्राउड आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। You must take an about turn and go towards Zion, and behind you a great crowd will follow. आप सियोन की ओर रास्ता पूछकर जाइए। You must ask the way to Zion and keep going प्रभु से onward. पूछिए, प्रभु जी तू मेरे बारे में क्या चाहता है? You must ask the Lord, Lord, what is your plan concerning me? डेड मोबाइल होकर ना रहें। You should not be like a dead आपको mobile. प्रभु की आवश्यकता है। God needs you. आपको हर चैनल में आपको डालकर वो आपको एक्टिवेट करना चाहता है। God wants to activate you into every channel. ये 4 दिनों में जो मोटिवेशन एवरी मीटिंग में मिल रहा है उसको आप लिख लीजिए। द मोटिवेशन, जो मोटिवेशन के द्वारा जो एक्टिवेशन होना है उसके द्वारा आप एक सुपर बिलीवर या सुपर वर्कर बन जाओगे कल। The motivation that you receive in all these meetings of these 4 days, you must note it down, because through the activation of that, in the future you'll become a good servant of God or a believer. दूसरा, Second, you should stand out from the present world. मेरे जवानों के बारे में ये प्रार्थना का ये विषय है। संडे स्कूल टीचर्स, यूथ लीडर्स नोट कर लें, ये हमारे जवान लोग दुनिया से stand out from the zone of the world. this is my prayer point for the believers, Sunday school teachers, and when the volunteers note it down, our youths must stand out from the world. Otherwise, जैसे ब्रदर ने बोला था, एक बड़ा सुनामी ऑफ द सोशल मीडिया एंड फ्रेंडशिप ऐसे आएगा, विद इन नो टाइम आपको निगल लेगा। अच्छे अच्छे बिलीवर के कई अच्छे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। नहीं तो or else there will be a great tsunami of social media and friendship which will totally engulf you, and you will not be able to come out of it. Many children of good believers are entangled into such things. उसको बोलेगा विंड्स ऑफ द कल्चर, संस्कृति का आंधी बदलते जा रही, संस्कृति का आंधी, संस्कृति का सुनामी बदलते जा रही है, बहुत खतरनाक है वो। The winds of the culture, they're keeping on changing. It is very dangerous. मैंने पेपर में देखा था, I saw it in newspaper. कुछ बॉम्बे गर्ल्स का ड्रेस, The dressing of some Bombay girls. उसका पाँव के नीचे सब फटा गया, ऑल टोन जीन्स पहना है। क्या जीन्स है? फटा जीन्स को क्या बोलेगा? कचड़ा जीन्स बोलो। सब फटा है। पैसा देके 2000 रुपया देके फटा वाला कपड़ा खरीदते, यही है आज की संस्कृति। आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग बहुत अच्छा है, आपके घर में भी ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ। बोलिए। The present culture is that the girls they give 2000 rupees and they purchase clothes that are torn below the knees, and I think that you are good children. ये कल्चर बहुत बिगड़ गया है, But this culture is very much disrupted. इसलिए आप दुनिया से अब अलग रहिए। Therefore you must be separate from the world. अगली बात, Next point, आपको अच्छा टीम गाइड चाहिए, आपको कुछ अच्छे अगुए लोग चाहिए। यू नीड सम गाइड्स टू गाइड यू। you need some good guides to guide you. पहला कुरिन्थी 11:1 में In 1 Corinthians 11:1, पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी सेकंड कुरिन्थी फर्स्ट है ना, पहला 11:1 में शायद, फॉलो मी एज आई फॉलो जीसस। मैं यीशु के जैसे पीछे चलता हूं, तू मेरे पीछे चल, पौलुस कहता है। in 1 Corinthians 11:1, St. Paul says that be ye followers of me, even as I am also of Christ. इसका मतलब क्या है? What does it mean? इधर ध्यान से सुनिए बॉयज, Listen carefully, boys. आप लोग का 45 मिनट्स ही पोटेंशियल है अटेंशन का। हम लोग 4:15 से आपको बिठा के पका रहे हैं, फिर भी हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन बदल के आप लोग एंटरटेन करके रखा था, एंगेज करके रखा था। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे इतना कोई गड़बड़ लगा नहीं तो मुझे बीच में घूमना पड़ता था। हर जगह यूथ मीटिंग में मुझे पीछे या कहीं देखना, चेक करना, डांटना पड़ता था। लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत फाइन बच्चे हैं, मैं आपको बहुत शाबाशी देता हूं। 4:15 से बिठा के पकाया, फिर भी आप लोग बोर नहीं हुआ। हालेलुया बोले जोर से। तो अब मैं आधा घंटा ले लूं क्या? I am so happy, I want to sing drum, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Hallelujah.
यहाँ यूथ मीटिंग में आने के बाद After coming to the youth meeting over यहाँ पे here, काफी यूथ लीडर्स है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड यूथ लीडर्स है। there are many servants of God and youth leaders over here. बॉम्बे से आया, हम तीन बादशाह जैसे तीन राजा बॉम्बे से भी आए। V3 किंग्स से गाना गाता है, V3 किंग्स। इनका नंबर या मेरा नंबर, ब्रगेडियन का नंबर या किसी टीम लीडर का नंबर या ऐसा कोई मुपति अक्का से आप अटैच हो जाए, वो अक्का या अन्ना आपका अगुआ, पर्सनल एडवाइजर, पर्सनल बात करने के लिए किसी सेवक से आप अच्छी तरह घुल मिल जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। You must get attached to any one servant of God so that you can share your views with them, and they should be like good guides for you. आपके लिए आपके जीवन का अच्छा गाइड्स चाहिए। You need good guides in your life. हम लोग कभी भी आपको क्या बोलते हैं, अपने दिमाग से नहीं गाइडेंस करेंगे। We will never guide you according to our mind. हम लोग प्रार्थना करके, After praying, आपके लिए आंसू बहा के, after weeping for you, आपकी जिंदगी को ऊपर जोन में या पैराडिम में हम ले जाना चाहते हैं। we want to take your life into a higher zone or paradigm. हाँ, वचन के द्वारा, Through the word of God, प्रार्थना के द्वारा, through prayer, हमारे ब्लेसिंग्स के द्वारा, through our हम blessings. चाहते हैं हमारे बच्चे लोग पूंछ नहीं सर बनना We चाहिए। decide that our children should not be the tail, but they should be the head. आप जहाँ कहीं जाए, Wherever you go, आप जय पाना you चाहिए। must be successful. उसके लिए आपको एक अच्छा गाइड For that चाहिए। you need a good guide. अगली बात, Next point, आप के अंदर एक डिसर्निंग स्पिरिट होना है। there should be a discerning spirit within you. ये तीसरी बात, हमारे This is the जवानों third के लिए point. हमारे जवानों के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो ये बात बोलकर प्रार्थना If you will करना। pray for the youths, you must mention these points and pray. जो उदय कुमार ब्रदर ने जो आपको बता दिया ऑलरेडी, Already Brother Uday Kumar has mentioned this to you. दुनिया एकदम गंदा होते जा रहा है। The world is becoming very much corrupted. कबूतर उड़ रही है, The dove is flying, उसको पांव रखने के लिए कोई जगह but नहीं there's है। no place for her to set her foot upon. लेकिन दोबारा कबूतर जाके एक जलपाई का पत्ता, दैट इज अ चर्च, वन ग्रीन ऑलिव लीफ, वो एक चर्च को लेकर परमेश्वर का संदूक में वापस जाने का समय बहुत नजदीक आ गया है। But the time is approaching where the dove will once again fly and bring back one new olive leaf, that is the church. मैं और आप वो ऑलिव ऑयल के द्वारा, पवित्र आत्मा का तेल के द्वारा, वन ग्रीन ऑलिव, एक बंच नहीं, एक पत्ता लिखा है, उत्पत्ति 8:11-12, डोंट रीड नाउ, उत्पत्ति 8:11-12 में वो कबूतर एक ग्रीन ओलिव पत्ता, वो कलीसिया है, हम सबको एक करके वहां वो ले जाने के लिए काम कर रहा है। In Genesis 8, 11 and 12, we see that the dove brought one new olive leaf through the olive oil, through the anointing of the olive oil. You and I must become that one new लेकिन olive अभी भी leaf. ये हॉल में मंडरा रहा है वो। Even now this Holy Spirit is moving upon this hall. जैसे 69 क्रॉनिकल्स में लिखा है, दूसरा इतिहास 16:9 में, ठीक है ना, परमेश्वर ढूंढ रहा है किसका हृदय उसकी ओर एकाग्रता के साथ निष्कलंक है, सिंसियर है। In हालेलुया। 2 Chronicles 69, we see that the eyes of the Lord are moving to see whose heart is perfect towards Him. वो गॉड बोलता है, गिव मी, उस व्यक्ति को दे दो मुझे, God says, give me that person. नागपुर से, भिलाई से, From Nagpur, from Bhilai. वह कौन है जो मेरी ओर सिंसियर है। Who is that हालेलुया। person who is sincere towards me? वो कबूतरी अभी भी मंडरा रहा है। Even now the dove is flying आपका about. सिंसियर हृदय है तो If you have a sincere यहाँ heart, पर बड़ा जोरदार एक वंडरफुल अभिषेक और रेवलेशन और एक सोच विचार के साथ, नया डिसर्नमेंट के साथ, नया समझ के साथ, परखने की आत्मा के साथ यहाँ से जाओगे आप। then you will leave this place with a wonderful wisdom and discernment and revelation. प्रभु के नाम की महिमा हो। Glory be to God's name. क्या पढ़ना चाहिए, What should you learn? क्या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, How you must go forward in your life? किसके साथ दोस्ती करना चाहिए, With whom you must have friendship? या किससे दूर रहना चाहिए। From whom you must be तो separate? ऐसी बातों को समझने के लिए आपको understand- डिसर्नमेंट परखने की आत्मा है। To understand all these things, there is a discerning power. प्रभु के नाम की महिमा हो। Glory be to God's name. उसके लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। For that you need the anointing of the जो Holy अभिषेक Spirit. नहीं पाया हाथ उठाए। Those who not receive the anointing, lift up your hands. जो अभिषेक नहीं पाया, Those who have not got the Holy Spirit. बहुत से बच्चे अभिषेक नहीं पाए हैं। Many children have not got the Holy Spirit. ऐसे बच्चे अगले मीटिंग में जरा आगे बैठना। Such children must sit forward in the next सब meeting. जूनियर्स और जूनियर्स आगे जरूर बैठना। And sub-juniors and juniors must sit in the front. उसके बाद
After that, जो अभिषेक नहीं पाए, those who not got the anointing, अगले अनॉइंटिंग के वक्त हम सब ब्रदर्स पास्टर्स आपके बीच में आएंगे आपको ऊपर हाथ रखने के लिए. during the next meeting, to the anointing time, we pastors and brothers will come in between you and we'll place the hands upon your heads. और जो सीनियर सिस्टर्स है वो भी सिस्टर्स के पास आएंगे. Sisters also will come between you. क्या आप अभिषेक के बगैर यहाँ से जाओगे? Will you go leave this place without the वो anointing? कबूतर मंडरा रहा है, ढूंढ रहा है, कौन है मेरा, कौन है मेरा. The dove is flying above, it is searching, who is for me, who is for me? आप घुटने में आ जाइए. Be on your knees. प्रभु का आत्मा हमारे बीच मंडरा रहा है. The Spirit of God is moving in our मैंने midst. आपको खास 3 बात बोला है. I've given you 3 special points. नंबर 1, 1, राइज अप टू बी ए टीम लीडर. आप उठो, जागो, आपको एक टीम लीडर बनना है. आप ज्यादा समय नहीं है. rise up and awake, you must become a team leader, there's not much time left. दूसरी बात, Second आप point, आगे चलो, आपके पीछे बहुत लोग आएगा, इसलिए आपको एक अगुआ चाहिए जो आपके आगे आगे चलना है. हमसे दोस्ती कर लीजिए, हमसे मिल लीजिए, या कोई अन्ना या अक्का के साथ आप संबंध में आ जाए, वो आपका स्पिरिचुअल गाइड बनना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. you must go forward and the big crowd must come behind you. For that you need a spiritual guide. You must make friendship with the servants of God and you must choose one sister or a brother as a spiritual guide for you. So you follow wise guides. Follow wise guides. आप अच्छे ज्ञानी अगुए लोग, सीनियर अगुए लोग के साथ साथ आप चलते रहें. You must keep on walking with good and senior guides. अगली बात जो है डिसर्नमेंट, आपको परखने की आत्मा होना चाहिए. Third point is that you need the spirit of discerning. अच्छा क्या है, बुरा क्या है. What is good, what is bad. आपने काफी अच्छा एक मैसेज सुना था डिटॉक्सिंग के बारे में. You heard a good message about detoxification. टॉक्सिक बोलने से पॉइजनिंग, टॉक्सिक आइटम मतलब पॉइजन है. A toxic item means a poisonous आपके item. अंदर का पॉइजन को हम यहाँ से निकाल कर भेजेंगे. हालेलुया बोला जोर से. आप लोग में कई लोगों ने हाथ उठा के बोल दिया, मैं क्या देखता, क्या बोला था बाबू, गेमिंग, कार्टून, हाँ कार्टून गेमिंग, ये आप लोगों ने कई लोग मान लिया. मुबारक है वो लोग. आपके अंदर का ये पॉइजन हम यहाँ से साफ करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. Blessed are some people who lifted their hands and said that they are involved in gaming. We'll pray for you, remove the poison out of you and send you from this place. इसलिए आपके अंदर का उस जहर को दूर करने के लिए आपको एक माइटी, शक्तिशाली अभिषेक चाहिए. Therefore, to remove that poison from you, you need a powerful anointing. ओल्ड सॉन्ग्स में 15 नंबर एक गीत है, स्वीट अनॉइंटिंग फॉल ऑन मी. वो मधुर अभिषेक मेरे ऊपर गिर, कबूतर तेरे ऊपर आकर बैठ जाएगा. When you say a sweet anointing fall upon me, the dove will come and sit upon you. हाँ 15 नंबर ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड शीट में मतलब सेकंड शीट जो मिला है उसमें 15 नंबर है. The song number 15 in the second sheet is the old songs sheet. इनको भी एक माइक दे दो, मेरे को भी उतना पता नहीं है. इनको भी एक माइक, फटाफट. Sweet anointing fall on me. ओ आंखें बंद. Sweet anointing 15 नंबर. fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Sweet anointing fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Hallelujah. Sweet anointing fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Sweet anointing fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Oh, let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Oh, let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Sweet anointing. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये नागपुर का जवानों को याद करके 2 साल के बाद ऐसा एक मीटिंग हमारे लिए तूने दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी. मृत्यु से पहले
तेरे नजदीक प्यार का डोरी से खींचने के लिए तूने इस जगह में जवानों को लेके आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक का सारे मीटिंग को तूने बोझ उठाते रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपने सारे दासों को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल किया, तेरे चरणों में आए। सारे बच्चों को तू जानता है, उसका नाम जानता है, उसका परिस्थिति जानता है। प्रभु जी लॉर्ड, इनका बारे में तुझे एक योजना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आखिर में हमें दिया हुआ सारे संदेश के लिए धन्यवाद। हमारे बच्चे लोग जो नशा में पड़ा उसमें से छुटकारा करने के लिए तूने हमारे बीच में आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पुत्र तुझे स्वतंत्र करने से सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा करके वचन में लिखा। आत्मा जहां है वहां स्वतंत्रता है करके लिखा। प्रभु जी लॉर्ड, प्रभु जी तेरे आत्मा के द्वारा सारे के सारे लोग स्वतंत्रता पाके वापस लौटने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये शाम के वक्त में भी तेरे दास के द्वारा हमसे बातें किया, बाबेल से भागो करके कहा। प्रभु जी लॉर्ड, ये दुनिया एक बाबेल है। प्रभु जी लॉर्ड, ये आखिरी दिनों में हमारे बच्चे लोग पाप को छोड़कर भागने के लिए प्रभु जी लॉर्ड, प्रभु उनके लिए क्या करना चाहिए करके ये शाम के वक्त तूने बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इन लोग सब एक बड़ा टीम लीडर बन के बदलने के लिए, परमेश्वर के एक सेवकों के इन लोग सब आने वाला दिनों में बदलने के लिए प्रभु जी तू मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, जो जिंदगी चाहिए, अगुवे चाहिए, वो सब कुछ तूने हमारे लिए रखा, इसलिए धन्यवाद। आने वाला मीटिंग को भी आशीष कर। यहाँ से वापस लौटते समय एक बड़ा बेदारी के साथ, एक चिंगारी के साथ जाकर जहां जहां जो जो खलीसिया में जाएंगे वहां पर बेदार होने के लिए मदद करने प्रार्थना करते हैं। मीटिंग का शुरुआत से अब तक बोझ उठाया, धन्यवाद। हर एकों को आशीष कर, तेरे पवित्र आगमन के लिए तैयार कर। तेरे दासों को इस्तेमाल किया और भी हजारों के लिए इस्तेमाल कर दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का नगर, पवित्र आत्मा का सहभागिता, शांति, सुरक्षा यीशु मसीह का आगमन हमेशा तक होती रहे। हालेलुया।